मैं हूं विशाल यादव। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई सरकार की निगरानी में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच करेगी। लगभग ये तय माना जा रहा है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि अंकिता भंडारी का वीआईपी गेस्ट एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वीआईपी गेस्ट को आज से नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उसे बचाया जा रहा है। यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर यह आरोप लग रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उस वीआईपी को बचा रहे हैं। यहां तक कि पुष्कर सिंह धामी पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। कोई कह रहा है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता वीआईपी है, इसीलिए भाजपा की सरकार न गिर जाए, इसीलिए वीआईपी को बचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। अब अंकिता भंडारी को शायद न्याय मिल जाए, क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर हामी भी भर ली है और सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच हो, ऐसी मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा, अंकिता भंडारी केस में वीआईपी गेस्ट के बिंदु पर हो जांच, सुप्रीम कोर्ट के जज करे निगरानी, माता पिता ने जताया संतोष। देखिए, लिखा भी है, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की संतुति किए जाने को लेकर माता पिता ने संतोष जताया। उन्होंने जांच के बिंदु को लेकर मांग दोहराई है। दोस्तों, बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी ने ये जो मांग की जा रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो सीबीआई जांच पर संतुष्टि कर दी है। यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कि चलिए ठीक है, हम सीबीआई जांच के लिए अप्रूवल लेते हैं। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित माता पिता का बयान सामने आया है। अंकिता के माता पिता ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। तथाकथित वीआईपी से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद मामले में प्रदेश में लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। इस फैसले पर अंकिता के माता पिता ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि पूरे प्रकरण में सच सामने आ सके। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। सीबीआई पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जांच एजेंसियां, आरोप भी लगते हैं कि जांच एजेंसियां मोदी के इशारे पर काम करती हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर अन्य जांच एजेंसियां हो, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का होना बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे तो सीबीआई चाह कर भी सच नहीं छिपा पाएगी, हम सभी लोगों को मालूम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, सीएम से की गई थी मांग। लिखा है, अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी माता सोनी देवी ने गुरुवार को मुलाकात के क्रम में सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी ने कहा कि सीबीआई जांच से ही उनकी बेटी को पूर्ण न्याय मिल सकेगा। पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में रहस्यमयी परिस्थिति में लापता हुई थी और वरंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो कि भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था, पुलकित आर्य अपने 2 साथियों के साथ, अंकित और सौरभ के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या करता है और चिला नहर में डेड बॉडी को फेंक देता है। लापता गुमशुदगी की रिपोर्ट भी वो दर्ज कराता है बचने के लिए। लेकिन जब भारी विरोध हुआ, जनसैलाब उमड़ा, उत्तराखंड की सरकार के लिए खतरे की घंटी बजने लगी, तब जाकर के पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि कई तरीके के टेस्ट भी कराए गए और सच सामने आया। पुलकित आर्य ने कबूला कि हाँ, उसने ही मारा है और हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई। तो बात है दोस्तों कि उन लोगों पर सजा तो ठीक है, चल रही है, लेकिन वीआईपी क्यों नहीं सामने आ रहा है? वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वीआईपी का नाम अंकिता भंडारी ने लिया था और आज से नहीं बल्कि कई सालों से वीआईपी की डिमांड की जा रही है कि वीआईपी कौन है, वीआईपी को लाइए, हमारे सामने लाइए। ठीक है, लिखा भी है, उत्तराखंड सरकार ने मामला सामने आते ही घटना की जांच एसआईटी से कराने का निर्देश दिया था। सीएम धामी ने उस दौरान 30 सितंबर 2022 को अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मामले में तीनों आरोपियों को प्रभावी पैरवी के कारण उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। माता पिता का बयान भी सामने आ गया है। लिखा है, अंकिता भंडारी के माता पिता ने अपने घर में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के सीबीआई जांच की संस्तुति के ऐलान पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले में वीआईपी गेस्ट के बिंदु पर जांच करे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जांच कराई जाए,
ताकि मामले में पूरा सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि कथित वीआईपी गेस्ट के कारण ही हमारी बेटी की हत्या की गई। मामले में उस कथित गेस्ट की संलिप्तता को सामने लाया जाना चाहिए। हम बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये मांग की गई, मांग बिल्कुल जायज है और ऐसा लग रहा है कि वीआईपी अब एक्सपोज होकर ही रहेगा। अब वीआईपी जहां भी छिपा बैठा है, अब वीआईपी को सामने आना ही पड़ेगा और वीआईपी पर कार्रवाई होगी। और यहां तक कि कुछ सुगबुगाहट हो रही है। ठीक है, वीआईपी कौन है, इसको लेकर के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से उत्तराखंड में जो मीडिया सेल के चीफ हैं, प्रकोष्ठ हैं, भाजपा नेता, उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है कि वही वीआईपी थे। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है, लेकिन वीआईपी कौन है सामने आना चाहिए, चाहे जो कोई भी क्यों ना हो। अगर बड़ा उद्योगपति है सामने आना चाहिए, अगर कोई नेता है या भाजपा का है या विपक्ष का है उसे भी सामने लाया जाए। ठीक है, और उसके बाद उसे भी सजा सुनाई जाए, क्योंकि हत्या की मेन वजह वही है, मास्टरमाइंड वही है। इन लोगों से कत्ल कराया गया, लेकिन कत्ल की स्क्रिप्ट शायद उसी ने लिखी होगी, तो गुनहगार तो वो भी है, उसे क्यों बचाया जा रहा है। तो सच सामने आना चाहिए, इसीलिए सीबीआई की मांग की जा रही थी और अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में मामले की जांच भी कराई जाएगी और हो सकता है अंकिता भंडारी को अब जल्द ही न्याय मिलेगा। अब वीआईपी गेस्ट सामने आएगा। हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि वीआईपी गेस्ट को सामने लाया जाए। कौन है वीआईपी गेस्ट, कौन ऐसा चेहरा है जिसे बचाने और छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो बात ये दोस्तों की अंकिता भंडारी मामले में अब ये बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी को अब न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीआईपी एक्सपोज होगा, चाहे जिस भी पार्टी का हो, कहीं भी छिपा बैठा हो, अब वीआईपी को सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। शायद पुष्कर सिंह धामी पर भी दबाव पड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा, यहां तक कि पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भी पब्लिक गई और मांग की गई सीबीआई की। तो पुष्कर सिंह धामी ना चाहते हुए भी वो सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि सरकार की बात है, चुनाव भी होंगे, ऐसा नहीं कि परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे, और चुनाव में उत्तराखंड की जनता इनकी औकात दिखा देगी। क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं, बल्कि देश दुनिया तक चर्चे का विषय बन गया है। और हम लोग आज से नहीं बल्कि लंबे समय से अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज से नहीं, जब हत्या हुई थी अंकिता भंडारी की, तब से लेकर आज तक हम लोग आवाज उठा रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।